नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता तक ऑफिशियल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन से टोटल 10 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 का 10 टाइप अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे ना तो सवाल बनेगा चुटकियों में, क्योंकि हम बताएंगे आपको ऐसा कॉन्सेप्ट कि आप जीवन में नहीं भूलोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा चीजें कहता क्या है। तो देखिए 10 प्रकार के प्रश्नों में पहले हम लोग साधारण प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो साधारण प्रश्न में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन की एक रेलगाड़ी है और वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करिए। आपको पता है मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करने के लिए हम लोग गुना करते हैं 5/18 से, ठीक। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग गुना करते हैं 18/5 से। अब आप ये बताओ 5/18 और 18/5 ये कहां से आया है, इसको और क्या हम लोग यूज कैसे करेंगे। आप देख रहे हो 5/18 18/5 जस्ट अपोजिट है, जस्ट मतलब सीधा उल्टा की बात हो रहा है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं यहाँ पे, और हर क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। जैसे कि मान लिया जाए 1 किलोमीटर है और अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो वो हमारा 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और अगर 1 घंटा है, आवर है, ठीक है, अगर 1 घंटा है 1 आवर है तो ये सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड हमारा होता है 1 घंटा में, ठीक। इतना बात आपको पता चल गया। अब देखो मीटर प्रति सेकेंड का मतलब, प्रति का मतलब ये एक तरह के बटा ही है। अगर इसको हम बटा में बदल देते हैं तो 0 2 कट जाएगा मेरा, ये कटेगा 5 दूना 10 और ये कटेगा 18 दूना 36। तो 5/18 क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। क्या था हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा था। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से अगर गुना कर देते हैं तो यह हमारा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। अब रही बात कि सर मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 कर दिए और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना करना है, जस्ट इसका उल्टा, ठीक। तो एक बात बता देते हैं आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि यहाँ पर देखो 5/18 और ये 18/5 में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है जब भी इस तरह की बात रहे तो आपको ध्यान यह देना है कि सर हमको जाना कहाँ है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है क्वेश्चन में लिखा हुआ कुछ भी और जाना है हमको मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि छोटा में जाना है तो छोटा से गुना कर देना 5/18, ठीक है, इसको गुना कर देना। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड है, कोई भी मान मीटर प्रति सेकंड में दिया है, जैसे 20 30 कुछ भी दे देगा, और हमको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना कर देना है, 18/5 से गुना हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल है कि कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। करने का मतलब यह हुआ कि सर ये जो 25 मीटर प्रति सेकंड है हमको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि 18/5 से गुना करेंगे क्योंकि बड़ी मान में जाना है। और 99% केस में यह होगा कि इस 5 से ये वाला अंक जो भी रहेगा वो कटेगा, और अगर 18/5 में ये और 5/18 रहेगा तो 18 से ये अंक कटेगा, ठीक है। और अगर नहीं कट रहा हो तो समझो आप गलत मान लिए हो, 99% में होगा। तो 25 हमारा हो जाएगा, भाग लगने के बाद 18 पंचे 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो साधारण प्रश्न का 2 प्रश्न था। अब दूसरा टाइप में आते हैं, कहता है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि जब भी कोई व्यक्ति को पार करेगा, खंभा को पार करेगा, तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार करेगा। लेकिन जब भी रेलगाड़ी आपका
किसी सुरंग को पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा, पुल को पार करेगा, यानी कि कोई लंबा दूरी को पार करेगा, तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई को पार करेगा, तो दोनों लंबाई को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं जोड़ना है, सीधा आपको फॉर्मूला बेस चलना है। समय में पार कर लेगा, कितने समय में? तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, आपको लिख दिए हम दूरी बटे चाल, ताकि आप इसी पर पुट करके बना सको। अब देखो दूरी कितना है, 150 मीटर है, 150 लगा देंगे। चाल हमारा कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 गुना कर देंगे 5/18। ठीक है, अब ये 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ कटाना चाहते हो तो 18 तिया 54 कटा सकते हो। अब 5 तिया 15, 15 कट जाएगा, आपका 10 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आप एकदम आसानी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, या किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। ठीक है, आपको जो बात हम बताए थे कि कोई बड़ी दूरी को पार करेगा तो उसकी दूरी को जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देखो बोल दिए हैं किसी व्यक्ति या सिग्नल या खंबे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चलेगी दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई। यानी कि कोई खंबा को पार करे, सिग्नल को पार करे या व्यक्ति को पार करे, तो उसमें जो रेलगाड़ी अपना दूरी जो है ना उसी दूरी का काम करना है। ठीक है, इसकी दूरी सिग्नल उंगलन को नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन हाँ जब प्लेटफॉर्म सुरंग वो सबको पार करे तो उसकी दूरी लेना पड़ेगा। अब ये सवाल आप आसानी से बना सकते हो, कैसे? ध्यान से समझना। सवाल क्या कहता है कि सर हमको दिमाग में यह रखना होगा इस सवाल को बनाने के लिए कि हमारा फॉर्मूला क्या चलेगा इसमें। तो देखो फॉर्मूला चलेगा कि आपका क्या बोला है, खंबे को पार करने में, यानी कि पार कर लेगी कितनी देर में। देर में का मतलब हो गया समय ही तो चाहिए हमको सर, और समय बराबर ही तो सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी हमारा कितना है, 180 मीटर है, तो 180 मीटर लिख देंगे। चाल हमारा कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 72 गुना, देखो ये मीटर में है, इसको भी आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 5/18, 18 आपका ऊपर चला जाएगा, और ये आप कटा सकते हो। तो देखो 18 चौके 72, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 नामा 45, यानी कि 9 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप खुद सवाल को सॉल्व कर सकते हो समय बराबर सूत्र लगाकर। अगला प्रश्न कहता है, तीसरा में आगे कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल में जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा। ये टाइप भी जबरदस्त टाइप है, और इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए छोटा सा आपको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। समझना, आपको सवाल में जो बोला गया है इस सवाल के लैंग्वेज को सबसे पहले समझो। कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है कोई ट्रेन। यहां पर हमने मान लिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है कोई ट्रेन। ठीक है, और 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये हमारा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और कहता है अपने ही दिशा में, इधर से इधर, अपने ही दिशा में, कहने का मतलब यह हुआ कि इधर से कोई आदमी जा रहा है। ठीक है, अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा। समय की चर्चा है, आपको समय की चर्चा है। तो ये व्यक्ति अगर यहाँ जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो हमको समय बराबर सूत्र लगा देना है। तो समय बराबर सूत्र, एक बात बताओ, जब ट्रेन एक दिशा में जा रहा है, अगर ये भी 4 से जाता तो क्या कभी उसको पार कर पाता? नहीं, जितना पीछे था उतना ही पीछे रहता। लेकिन यहाँ पर समझो ये 4 है, ये 40 है, तो इससे ये कितना ज्यादा है, जो ज्यादा है ना वो काम आ जाएगा। तो कितना ज्यादा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो ये इस व्यक्ति को पार करने में 36 का काम आया है, कि एक्स्ट्रा जो वैल्यू है उससे वो कम आया है। अब दूसरी बात यह याद रखना कि समान दिशा में चाल घटता है, समान दिशा में चाल घटता है। क्यों घटता है वो आपको हम कॉन्सेप्ट दे दिए। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। तो देखो दूरी हमारा 300 मीटर, वो लंबी खुद अपनी लंबाई पार करेगा ट्रेन, क्योंकि आदमी तो उसी दिशा में जा रहा है और 4 की रफ्तार से जा रहा है। तो 40 में 4 घटेगा तो 36 हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा मीटर है, और इसको ये जो है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, तो 5/18 कर दो।
ठीक है। अब यहाँ से कटा लो 18 दूना 36, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का 0 कट जाएगा हमारा, यानी कि आंसर हो जाएगा 30 सेकेंड में वो हमारा पार कर जाएगा। क्लियर है, आसान लगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर नहीं समझे हो तो ये सवाल समझना, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, वही टाइप का सवाल है, बन जाएगा आपसे। देखो क्या कहता है सवाल, कहता है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक ट्रेन इधर है, ठीक है, और एक आदमी जा रहा है इधर से। यहाँ पे देख रहे हो विपरीत दिशा में बोल रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को, और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई आदमी है, ये क्या हमारा आदमी है मेरे भाई, ये पार हो रहा है इधर, इधर जा रहा है, और ये ट्रेन जो है ना ये चल रहा है इधर से, तो ये तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। एक बात बताओ, जब कोई इधर से जा रहा हो कोई उधर से आ रहा हो, तो कोई दोनों जो है ना एक दूसरे को पार करने में मेहनत कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, और जब दोनों पार करने के लिए मेहनत कर रहा है तो दोनों की चाल कम आ रहा है पार करने में, तो जोड़ा जाएगा। विपरीत चाल में, चाल जब विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, याद रखना विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल हमारा विपरीत में चाल प्लस होता है और समान दिशा में माइनस होता है। ये आप ना कहीं लिख लो, ये चीजें आपको काम देगा जीवन में, ठीक है। तो अब हम जान गए कि सर ये विपरीत चाल जुट जाएगा, तो समय की चर्चा है, तो समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटा चाल। तो दूरी एक है 150 मीटर लंबा है, तो 150 मीटर लंबा खुद की लंबाई को ही तो पार करेगा ट्रेन, क्योंकि आदमी का तो कोई लंबाई चौड़ाई करना नहीं है वहां पे कम, तो 150 बटे, अब देखो ये 54 से जा रहा है और ये 6 से जा रहा है, तो दोनों चाल जुट जाएगा, क्योंकि दोनों दूसरे को पार करने में मेहनत कर रहा है। तो 54 6 60 हो जाएगा, ये मीटर में है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, 5/18 कर देंगे, ये 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 150 गुना 18 बटा 60 गुना 5, ठीक है। अब ये कटा लो, 0 0 कटा लो, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी कि 9 सेकंड का समय लेगा पार करने में। इसका भी आंसर आपका 9 सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल 4 क्या कहता है, टाइप 4 में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी समझते हैं। कहता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बेस्ट क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे कैसे देखिए। इसको आप बना सकते हो बिल्कुल आसानी से, क्योंकि जो सूत्र बोला है, जो सूत्र है वही सूत्र अप्लाई करोगे। क्या कहता है कि चाल ज्ञात कीजिए। आप एक बार बताओ, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर सूत्र होता है हमारा दूरी बटे समय, बस यही तो मैंने आपका। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब पुट करोगे चीजों को तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर रख लो तो पूरे बातों को किलोमीटर प्रति घंटा में रखना, और अगर मीटर प्रति सेकंड में रखोगे तो पूरी बातों को मीटर प्रति सेकंड में रखना। तो देखो यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसकी विपरीत दिशा, ये जो विपरीत दिशा है उधर से कोई अगर आता है तो वहां पर आपका प्लस का यूज हो जाता है। जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी से 9 सेकंड में पार कर जाता है, रेलगाड़ी की चाल जाती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल हमको तो एक तो मिल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 लिख देंगे। लेकिन एक दूसरी रेलगाड़ी है जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा है और उसमें बैठा आदमी देख रहा है कि उस आदमी को 9 सेकंड में पार कर रहा है। कहने का मतलब वो जो आदमी बैठा हुआ है उसमें ना, वो जो आदमी है बैठा हुआ वो देख रहा है 9 सेकंड में पार करता है, तो पहले तो उसकी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। तो उसकी रेलगाड़ी की चाल हमको नहीं पता, एक्स मान लेंगे और विपरीत दिशा में चाल हमारा जुट जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक। अब एक बात बताओ, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 99% बच्चा ये कर लेता है, बराबर ऐसे लिख देता है और दूरी लिख देता है 200 मीटर जो दिया है और समय लिख देता है 9 सेकंड और बनाना स्टार्ट कर देता है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसे चाल को मीटर प्रति सेकंड में कहां बदला, 5/18 का यूज कहां किया, ये करना पड़ेगा तब बनेगा आपका। तो इसको कटा लो, 9 दूना 18 हो जाएगा, इधर से ये गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये 5 से गुना हो जाएगा इसके साथ, तो 5 तिया 15 यानी कि 150 प्लस 5x बराबर हो जाएगा 400, ठीक। 5x बराबर हो जाएगा हमारा
400 माइनस हो जाएगा 150, ठीक है। यानी कि x बराबर हो जाएगा 0, 10 में 5 5, 3 में 1 जाएगा 250 बटा 5, यानी कि 5 है 25, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दूसरा रेलगाड़ी की चाल है। समझ में आया? बिल्कुल आसान था ना। चलिए अगला प्रश्न भी बिल्कुल उसी तरह है। देखिए इस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं, इसको बना के देखिए आप, ठीक है, बन जाएगा। देखिए सवाल कहता है कि 1000 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, या अपने आगे की माने कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। कहने का मतलब यह हुआ कि एक रेलगाड़ी इधर जा रहा है और यह हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, और ये 100 मीटर हमारा लंबी है, और इसी तरफ कोई रेलगाड़ी इधर ही जा रहा है, ठीक है, सेम दिशा में जा रहा है, अपने ही आगे में जा रहा है वो, और ये जा रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, समझना। और अगर वो जा रहा है तो इसमें बैठा कोई आदमी, देखो रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, यहाँ अगर कोई बैठा हुआ आदमी है तो इस आदमी को कितने समय में पार कर जाएगा। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है पता है आपको? समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटा चाल। अरे देखो जितना भी सवाल है ना सब फॉर्मूला बेस्ड ही हम आपको सिखा रहे हैं बनाने के लिए। अगर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है सर, तो आप क्या करो, दूरी खोजो। इसमें दूरी देखो 100 मीटर ये हमारा दूरी है, यहाँ पे लिख देंगे 100 मीटर दूरी बटा चाल। अब एक बात बताओ, ये जा रहा है 54 से और वो जा रहा है 36 से, और सेम दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों 36 से चलता तो कभी पार नहीं कर सकता था, लेकिन इससे ये कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, जिस कारण से ये पार कर जाएगा उस आदमी को, बैठा हुआ उस आदमी को। इसका मतलब पार करने में एक्स्ट्रा कौन कम आया, 18। ये तो समझने वाली बात हुआ। लेकिन आप कहोगे सर हम नहीं समझे, तो आप एक बात याद रखना, समान दिशा में अगर ट्रेन चलता है तो चाल घट जाता है, विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जुड़ जाता है। इसका मतलब आपको 18 जो है ना, समान दिशा में 54 में 36 घटाओगे तो 18 होगा। अब ये हमारा 18 यहाँ लिखा जाएगा, लिख दिए। अब ये 18 जो है ना, ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 छोटा से गुना करेंगे, 18 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, यानी कि 20 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये तरीका होता है इसको बनाने के लिए। अगला प्रश्न को पढ़िए और बनाइए। कहाँ कहता है, कहता है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ये भी जबरदस्त प्रश्न है। देखो समझना क्या कहता है प्रश्नों में। प्रश्न में बोला है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है, 270 मीटर आपका लंबी है रेलगाड़ी, रेल है, और यह 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, या जो है ना 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ठीक है। अब वह 180 मीटर लंबे पुल, अब यहाँ से यहाँ पुल अगर है ये हमारा, और इस पुल को लंबाई 180 मीटर अगर है, तो इस 180 मीटर कितने समय में पार कर लेगा। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटा चाल का ही यूज करेंगे, सारे प्रश्न आपका बनेगा सूत्र पे। तो दूरी देखो 270 मीटर हमारा ये दूरी हो गया, 270 मीटर ट्रेन की दूरी, और पुल की दूरी को जब पार करेगा तो तब तक, जब तक अंतिम छोर इसका पार ना हो जाए ट्रेन का, तब तक पार करेगा। यानी कि अपनी भी दूरी पार किया और इसकी भी दूरी को पार किया, ठीक है। यानी कि लंबी दूरी को जब पार करता है, दोनों दूरी को जोड़ते हैं, ये जो बता रहे हैं आपको, ये दोनों को जोड़ना है इस तरह के क्वेश्चन में। पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, कोई लंबी दूरी को पार करता है तो जोड़ देना, बस ये याद रखो। तो 270 और 180 हो जाएगा आपका, जोड़ के प्लस 180 कर देना है और बटा कर देना चाल। अब देखो चाल क्या है हमारा, 30 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर 30 लिख दो, ठीक। अब यहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा, तो 0 8 7 15 2 3 1 4 और बटा 30, 0 0 कट जाएगा, 3 से कटा लो, 15 3 45, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 15 सेकंड में हमारा पार कर जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह से है, देखिए क्या कहता है ये प्रश्न। कहता है कि एक रेलगाड़ी है और किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक। जब वही टाइप है आपका, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए।
कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर सूत्र होता है हमारा दूरी बटा समय। ठीक, अब बताओ एक 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल, इसका मतलब 150 मीटर रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 450, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि बड़ी चीजों को पार कर रहा है सर। इसका मतलब यह हुआ सर कि 450 प्लस 150, ठीक, अब बटा समय 20 सेकंड है, 20 सेकंड ले लेंगे तो 4 5 600। कहने का मतलब यह हुआ कि सर 600 हो जाएगा, अब बटा 20 हो जाएगा, ये कटा लो, 2 से कटा लो, 30, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 30 सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 30 सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल चाहिए ना हमको, चाल मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो एक बात बताते हैं कि यहाँ पर ना ये जो 14 सेकंड है और ये 10 सेकंड है, इसकी चर्चा जो किया है, यहाँ पर क्या यूज करना है आपको, चाल बराबर ही सूत्र लगाने सिखाएंगे। तो चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय होता है और हमारा दूरी दिया हुआ है सर 50 मीटर, लेकिन यह समय का चर्चा है जो ये 14 सेकंड और 10 सेकंड, इसको कैसे यूज करोगे। तो ये चीज देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर रहा है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रहा है, कहने का मतलब यह हुआ कि कोई प्लेटफॉर्म में खड़ा व्यक्ति है तो 10 सेकंड में पार कर रहा है। इसका मतलब जानते हो, उस व्यक्ति को जो पार किया होगा ना 4 सेकंड में पार किया होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा है 10 सेकंड में। कहने का मतलब यह है कि जब कोई बड़ी ट्रेन है, उस ट्रेन को, यानी कि ट्रेन जो है 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म में, और उस पर खड़ा व्यक्ति अगर है तो उसको खाली पार कर रहा है तो 10 सेकंड में कर रहा है। कहने का मतलब वो तो कहीं बीच में खड़ा होगा, प्लेटफॉर्म का बीच में कहीं भी खड़ा होगा, इसका मतलब 10 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर सिर्फ और सिर्फ खाली आदमी खड़ा रहता, प्लेटफॉर्म पे नहीं रहता वो, तो उसको पार करने के लिए समय लगता है 4 सेकंड। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब जब दोनों दूरी, बड़ी बड़ी दूरी को पार कर रहा हो तो समय को घटाना पड़ता है। तो 14 में 10 घट जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 4 सेकंड। और ये मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो, 18/5 से गुना कर दो, 5 से कटा लो, 5 50, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 2 पंचे 10, 9 पचे 45, यानी कि हो जाएगा आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो गया, है ना आसान। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। फिर कहता है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है 120 मीटर, समय मेरा कितना है 10 सेकंड है, चाल बराबर दूरी बटा समय कर दिए। अब रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है तो 18/5 से गुना कर दो, कटा दो, इसको 0 0 कट जाएगा। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। चलो इसको बनाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब ना कट रहा हो ना तो हो सकता है कि आंसर आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बदला हो। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 12 मीटर प्रति सेकंड। आंसर नहीं कटे तो, अगर कटेगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको क्या कहता है, देखिए सवाल क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आदमी कहाँ खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा है, उसको पार करने में 8 सेकंड का समय लिया और पूरा प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लिया। तो दोनों के समय का अंतर लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा, हम अभी जस्ट आपको बताए पिछला क्वेश्चन में, जब बड़ी दूरी को पार कर रहा हो और उसी पर कोई आदमी खड़ा हो तो अंतर कर देना समय का। ठीक है,
तो अंतर हो जाएगा हमारा समय, तो समय अंतर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। करने का मतलब हमको रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए ना, तो पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर सूत्र है दूरी बटा समय, क्योंकि हमको दूरी दिया है 264, अब बेटा समय दे दिया है आपको 20 - 60 करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको बताया अभी जस्ट 264 बटा हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी कि 22 मीटर प्रति सेकंड हमारा चाल हो गया। अब अगर ये चाल है तो 8 सेकंड में अगर पार कर रहा है कोई आदमी को, कोई आदमी वहां खड़ा है, इसका मतलब रेलगाड़ी खुद की दूरी को पार किया होगा। तो दूरी बराबर हमारा हो जाएगा चाल गुना समय, तो चाल गुना समय है 8, तो 22 × 8 176 मीटर आंसर हो जाएगा आपका रेलगाड़ी का। क्लियर है। अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न टाइप 7 है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल होगा। यहाँ पे कहा गया है कि 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रहा है। तो एक दिशा में जा रहा है तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों तो एक ही दिशा में जा रहा है। अगर समझना कि अगर जो 35 किलोमीटर है और जो 55 है, दोनों अगर 35 रहता तो कभी पार कर पाता है एक दूसरे को, नहीं। इसका मतलब इससे ये ज्यादा कितना है, ठीक है, यानी कि 55-35 का डिफरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने 55 उधर लिख दिया है, 35 इधर लिख दिया। चलो अब मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे ये 35 वाला पहले खुला होगा, ये जा रहा है, और यहाँ पर ये 55 वाला जा रहा है, ठीक है, मीटर किलोमीटर प्रति घंटा से। अब एक बात बताओ, अगर दोनों अगर 35 रहता तो कभी नहीं पकड़ सकता था उसको, क्योंकि दोनों का बराबर चाल है, तो जितना डिफरेंस दूरी रहता उतने जीवन भर रहता। लेकिन इससे एक्स्ट्रा कितना है, ज्यादा, ये घटाना पड़ता है समान दिशा में। आपको जस्ट बताया अभी जस्ट, तो 5 में 5 जगह 0, 5 में 3 2, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चल रहा है। ठीक है, अगर 20 मीटर प्रति सेकंड एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है, तो 35 और 20 को जोड़ोगे तो 55 हो जाएगा। यही, अरे भाई मीटर प्रति सेकंड नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर जा रहे तो यही चाल हमारा जो है ना, इसको पकड़ने में काम आएगा 20। तो कहने का मतलब कहता है कि 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः इतना जा रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को। तो देखो दोनों की दूरी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लंबाई एक दूसरे को पार करेगा। तो 230 और 190 को जोड़ो, 0, 9 और 3, 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा, 2 3 1 4, 420 ये दूरी हो जाएगा। और पार करने में समय लग रहा है हमको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, क्योंकि यह मीटर है। ये कर दो 5/18, 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, यहां से काट के यहां पर लिख दो 18। अब इसको कटा लो, 0 0 कटा लो, 2 से कटा लो 21, अब इसको गुना कर लो और 5 से भाग दे दो, जो आपका आंसर आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप कर सकते हो, गुना करो, 18 का 18 की 8 हासिल 1, 18 दूना 36 और 1 37, ठीक है। अब बेटा 5 कर दो, तो 5 7 35 हो जाएगा हमारा, 7 बार में 2 बचेगा और 28 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 25, 3 बचेगा, 5 75.6 कुछ आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यही होगा, बहुत अच्छा, यही सेकंड आंसर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, देखिए अगला प्रश्न आपका है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में, आपको बताए थे जुटता है ना, में जा रही रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 250 मीटर और 260 मीटर है, एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो समय की चर्चा है, तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, दोनों दूरी जुट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को पार करने में क्या कर रहा है, एक दूसरे को पार कर रहा है। तो 250 510 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया, 510 मीटर। और चाल देखो विपरीत दिशा में भी चाल जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा हमारा, 102 हो गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय चाहिए, तो देखो एक दूसरे को पार करने में समय कितना लेगा, घंटा तो लेगा नहीं, मिनट लेगा या फिर सेकंड लेगा। तो हमको 5/18 से यहाँ पे गुना कर देना है। क्यों करना है सर, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, ये 18 ऊपर चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऊपर लिख दो 18, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 से कटा लो, 5 कम 5 0, 5 दूना 10, 102 कट जाएगा, 18 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 का 2 हो गया। अब देखिए 8 का पहला नंबर क्वेश्चन, समय बहुत हो गया, इसको अब नेक्स्ट टाइप में बताएंगे अगले वीडियो में।
तो ये करीब कितने मिनट का वीडियो हो गया, 29 मिनट का। तो अब नेक्स्ट क्लास में चलाएंगे, क्योंकि एक ही लंबा वीडियो आप नहीं देखते हो और नहीं देख पाते हो, इतना ही बहुत बच्चे नहीं देखा होगा। अगर आप देखे तो कमेंट करके बताना, मुझे बहुत हिम्मत मिलता है कि मेरा कोई स्टूडेंट है जो हमसे पढ़ के इतना दूर तक आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट जरूर करना, कुछ ना कुछ जरूर करना कमेंट कि हाँ सर मैंने पूरा वीडियो देखा। धन्यवाद।